और हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड लिया गया है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रॉन से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है गोनो का मतलब होता है एंगल या साइड, एंगल या साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एंगल और साइड होता है उसी को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हम लोग को बताता है, रिलेशन बताता है जो relation between angle and side of a ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल होता है उसका एंगल और साइड के बीच का क्या बताता है, रिलेशन बताता है। क्या बताता है, रिलेशन बताता है। और इसमें जो हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, ट्रायंगल का। तो जो ट्रायंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो ये ट्रायंगल one angle is 90 degree। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब एक हम राइट एंगल बनाएंगे। ए बी और सी, जिसमें से एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कोई भी लाइन दूसरे से आके मीट करता है, एस्केप मीट करता है, तो उसके बीच का जो एंगल बनता है उसका बनता है 90 डिग्री बनता है। और राइट जो ट्रायंगल है उसमें हम लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल बनता है या साइड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइड बनता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक से डिनोट करते हैं किससे,
एक और जिससे लाइन आगे मीट करता है उसको हम कहते हैं बेस। बेस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस से। कोई लाइन जिसमें स्टैंड करता है या मीट करता है उसको हम कहते हैं बेस बोलते हैं। और जो लाइन आके मीट करता है इंटरसेक्ट करता है पर इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 90 डिग्री वाला सामने कौन से होते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जो लाइन किसी दूसरे लाइन के आगे क्या होता है? स्टैंड होता है, उसको हम क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जिस पर स्टैंड होता है उसको क्या होते हैं? बेस बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस को A से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से। और फिर मेनली क्या होता है? AC तीनों साइड और एंगल, तीन एंगल तीन साइड, यही तीनों के बीच में क्या बताता है? रिलेशन। एंगल और साइड जो है एंगल का एंगल और साइड है उसी के बीच का क्या बताता है? रिलेशन बताता है। अब इसमें एक चीज और जो राइट एंगल होता है उसका हाइपोटेन्यूस क्या होता है? फिक्स होता है। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? फिक्स होता है। हाइपोटेन्यूस नो चेंज, ये कभी बदलता नहीं है। नो चेंज, ये बदलता नहीं। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। यहाँ देखें। और जो ट्रायंगल है, एंगल जो बनता है, एंगल को हम किसी डिनोट करते हैं। एंगल डिनोटेड y। ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, गामा। या नाम से भी अब हम इसको बुलाएंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ए। इसको क्या बोलेंगे? एंगल बी। और इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल सी। तो या इसका कोई बीटा बीटा अल्फा गामा दे सकते हैं, या इस एंगल को हम लोग बनाना चाहते हैं उसको हम एंगल ए बोल सकते हैं, एंगल बी और एंगल सी। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? एंगल को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी। Q R ये दोनों के 90 डिग्री 90 डिग्री। और हम लोग को पता है कि 90 डिग्री के सामने अपोजिट जो साइड है, अपोजिट साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। इसमें भी अपोजिट एंगल इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसको क्या होते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसमें भी हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों फिक्स और नॉट फिक्स्ड, ये दोनों फिक्स्ड नहीं होता। जैसे हम अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सी के बारे में, तो एंगल सी के बारे में बात करें, जिस एंगल के बारे में हम बात करते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है, इसी को हम क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं इसके 90 डिग्री को छोड़कर ये दोनों में जिस एंगल को हम बात करेंगे उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस एंगल के ये
90 डिग्री को छोड़कर, मतलब हाइपोटेनस से फिक्स्ड हो गया। उसके अलावा जिस एंगल के बारे में बात किया जाए, उस एंगल के सामने जो साइड है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में बात करें तो इसके सामने वाला जो साइड होगा, इसके सामने वाला साइड, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो जिसके बारे में बात किया जाए, जिस एंगल के बारे में बात किया जाए, उसके सामने वाला जो साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। सामने वाला साइड हम क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसमें इसके बारे में बात किया जाए, एंगल P के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये अब जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ये क्या बताता है? रिलेशन बताता है किसके? एंगल और साइड के बीच में, ये क्या बताता है? रिलेशन बताता है। तो इसको रिलेशन जो बताता है, इसको हम बोलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है? रिलेशन बताता है किसके बीच में? साइड और एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो हम इसमें पढ़े क्या? जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और हाइपोटेनस 90 डिग्री के अलावा जो एंगल है, इसको हम बात किया जाए तो अगर एंगल सी की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला जो साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो रेस्ट बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। ये हो गया क्या? परपेंडिकुलर। और जो बेस बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। रेस्ट जो साइड बचा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इसमें हम एंगल P की बात किए थे, तो P के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और जो रेस्ट साइड बच गया उसके हम क्या बोलेंगे? बेस बोलते हैं। और बेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से। और ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है? रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन साइड और एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इसके बीच का क्या बताता है? रिलेशन। जैसे यहाँ एंगल के सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो ये साइड के बारे में बता रहा है, जो साइड है वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो इसी जो रिलेशन को हम डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। और जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 6। देयर आर 6 metric ratio. फर्स्ट साइन, जिसको हम साइन लिख रहे हैं, कोसाइन जिसको हम लोग कॉस लिखते हैं, टेंजेंट, टेन, तो हम लोग 6 रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट, हम लोग ज्यादा इसी को बोलेंगे, इसी को बारे में पढ़ना भी है। साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट के बारे में पढ़ना।
राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। और नॉर्मल ऐसे इसके बारे में एंगल की बात करें तो इसके लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। और इसके जो साइड और एंगल है इसी के बीच का रिलेशन कौन बताता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताता है। तो जो साइन है और हम किसके बारे में बात करेंगे एंगल या साइन के बारे में। हम लोग पढ़े थे कि जो एंगल है एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा अल्फा बीटा। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं एंगल सी को किससे रिप्रेजेंट किए हैं थीटा से, उसको हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं थीटा। तो साइन थीटा और साइन थीटा हम लिखते हैं तो साइन थीटा किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है तो ये बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में, इसके और इसके बीच में रिलेशन बताता है। साइन थीटा वाला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा किसके रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में। फिर सेकंड आता है कौन cos थीटा। तो cos थीटा देखो थीटा के सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर नॉर्मल एंगल की बात कर रहे हैं। तो cos थीटा रिलेशन बताता है बेस और हाइपोटेनस के बारे में, बेस और हाइपोटेनस। तो cos थीटा हम लिखेंगे b बाई बेस बाई हाइपोटेनस। फिर आता है tan थीटा। तो tan थीटा किसके रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर और बेस के बारे में, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में। परपेंडिकुलर और बेस के बारे में। cos थीटा बताता है ये कि परपेंडिकुलर और बेस के बारे में, कि बेस पहले परपेंडिकुलर बाद में। सेक थीटा तो सेक थीटा को बताता है किसके बारे में तो ये भी बताता है बेस और हाइपोटेनस के बारे में, हाइपोटेनस बाई बेस। और बच गया कौन cosec थीटा। और cosec थीटा किसके बारे में बताता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बारे में, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बारे में। तो इससे पता चल रहा है कि अगर देखा जाए तो साइन थीटा का जो अपोजिट साइन थीटा किसी किसी में रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर और हाइट, परपेंडिकुलर और हाइट। और cosec थीटा किसी में रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर और हाइट, परपेंडिकुलर और हाइट। लेकिन दोनों में यही डिफरेंस है कि इसका ये क्या है अपोजिट है, इसका ये क्या है अपोजिट। तो यहाँ पे अपोजिट तो अपोजिट कौन हो जाएगा साइन का, कौन cosec का। साइन थीटा का अपोजिट कौन cosec थीटा। और cosec थीटा का अपोजिट कौन साइन थीटा, इसका ये अपोजिट। फिर यहाँ cos थीटा क्या होता है बेस और हाइपोटेनस, यहाँ भी sec थीटा क्या होता है बेस और हाइपोटेनस। बस ये क्या है रिवर्स है। तो cos थीटा किसका हो जाएगा sec थीटा, और sec थीटा किसका हो जाएगा cos थीटा का अपोजिट। फिर tan थीटा भी क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस का, cos थीटा भी क्या हो जाता है परपेंडिकुलर और बेस का। तो tan का अपोजिट कौन सा हो जाएगा tan थीटा का अपोजिट cos थीटा, और cos थीटा का अपोजिट tan थीटा। तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है रिलेशन बताता है किसके किसके बीच क्या साइड और एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का रिलेशन बताता है। फिर उसमें 6 हम लोग रेशियो पढ़े sin cos tan cot sec और cosec थीटा पढ़े। तो जो sin थीटा है क्या बताता है परपेंडिकुलर और हाइट के बारे में बताता है। cos थीटा किसके बारे में रिलेशन बताता है बेस और हाइट का रिलेशन बताता है। tan थीटा
बेस और परपेंडिकुलर और बेस का मतलब है cos थीटा बेस और परपेंडिकुलर का, sec थीटा हाइपोटेनस और बेस का, cos थीटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का। हम लोग पढ़े थे sin थीटा cos का उल्टा होता है और cos थीटा sin का अपोजिट होता है, cos थीटा sec का अपोजिट होता है, sec थीटा cos का, tan थीटा cot का, cos थीटा tan का। एक चीज और यहाँ देखा जाए तो जो sin थीटा और cos थीटा बराबर में लिख सकते हैं tan थीटा। अब कैसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे sin थीटा का हमने पढ़े क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और cos थीटा का हम क्या पढ़े हैं बेस बाई हाइपोटेनस। हम लोग पता है कि दोनों क्या हो जाता है कट जाता है, तो क्या बच गया परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस किसका होता है tan थीटा का। तो इसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हैं tan मतलब sin y cos थीटा, sin और cos का जो रेशियो है उसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं क्या sin y cos थीटा हम लोग जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार cos थीटा y sin थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा। आप कैसे लिख सकते हैं तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है बेस y हाइपोटेनस, sin थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस। ये से एक खत्म बच गया क्या dy और dy मतलब बेस y हाइपोटेनस बेस y परपेंडिकुलर, बेस y परपेंडिकुलर, बेस y परपेंडिकुलर कौन है इसका क्या लिख सकते हैं cos थीटा। मतलब sin y cos थीटा tan थीटा और cos y sin थीटा बराबर cos थीटा। cos थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं cos y sin, tan को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। ये इतना हम लोग और अगर अपोजिट होता है sin का cos है तो sin थीटा, sin थीटा किसका अपोजिट होता है cosec थीटा का। तो आप अपोजिट लिखने के लिए क्या लिखते हैं 1y cosec थीटा, 1y cosec थीटा। अब देखा जाए तो 1 और cosec थीटा और क्या होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा तो py एच और परपेंडिकुलर वाला हाइट क्या हो जाता है sin थीटा। तो हम लोग इसके बराबर क्या लिख सकते हैं sin थीटा। तो sin थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 cosec थीटा। उसी प्रकार अब कैसे लिख सकते हैं cosec थीटा का क्या 1 sin थीटा, तो sin का cosec और cosec का sin। तो इसी प्रकार cos थीटा का 1 sec थीटा, sec थीटा का 1 cos थीटा, tan तो tan थीटा का क्या लिख सकते हैं 1 cos थीटा या cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 tan थीटा। तो ये अपोजिट रिलेशन बताता है sin का cosec cosec का ये इतना। अब हम लोग अब जान गए 90 डिग्री वाला सामने क्या होता है हाइपोटेनस, जिसको एस से रिप्रेजेंट किया या डेनोट किया जाता है। अगर इस एंगल थीटा के बारे में बात किया जाए तो इसके सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया और जो बच गया जो रेस्ट बच गया उसको हम क्या देंगे
बेस। जो रेस्ट बच गया उस साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस। अब एक चीज और हम लोग पढ़े थे, या जानते होंगे फाइव को, गोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस कौन होंगे, एसी। हम लोग पढ़े थे क्या कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब जो बड़ा वाला साइड है वो दोनों छोटे छोटे जो साइड है उसके क्या होते हैं, सम, स्क्वायर के सम क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसी प्रकार लिख सकते, AC हमारा क्या है, हाइपोटेनस, H का स्क्वायर, AB क्या है, परपेंडिकुलर, B का स्क्वायर, और BC क्या हो गया, B का स्क्वायर। तो मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके सम के, स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और प्लस बेस के जो स्क्वायर होता है उसके सम में क्या होता है, इक्वल। यहाँ से अगर हम फार्मूला निकालेंगे तो हाइपोटेनस अगर निकालना चाहेंगे तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिया जाता है तो कुछ में अंडर रूट में। यहाँ कौन है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस है। अगर हम परपेंडिकुलर निकालना चाहेंगे, परपेंडिकुलर, तो इसको लिख सकते हैं, इधर क्या है, हाइपोटेनस, और ये बेस हमको चाहिए सिर्फ क्या, परपेंडिकुलर चाहिए, ये बेस नहीं चाहिए तो प्लस में है, प्लस इधर कुछ में आ जाएगा माइनस में। अगर हम सिर्फ परपेंडिकुलर चाहेंगे, ये क्या है, परपेंडिकुलर क्या, स्क्वायर, लेकिन हमको सिर्फ क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। उसी प्रकार हमको अगर बेस चाहिए तो बी स्क्वायर वाला क्या ले सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और हमको सिर्फ क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो बेस को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वन टू थ्री। और कुछ फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3 को इधर हो गया। इधर हम लोग और क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, साइन और tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। हम लोग पढ़े थे कि साइन का उल्टा कौन, और यहाँ से पढ़ते हैं tan का उल्टा कौन, cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, b बाई p, cos का उल्टा कौन, sec थीटा, और sec थीटा b बाई h, तो क्या हो जाएगा, h बाई b। साइन का कौन, cos sec। तो साइन का होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका क्या रहेगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये पढ़े, फिर पढ़े tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। फिर पढ़े cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या, cos थीटा बाई sin थीटा, या 1 बाई tan थीटा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cot थीटा।
साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। उसी प्रकार सेक थीटा का अपोजिट 1/cos थीटा और बचे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा। इतना हम लोग पढ़े। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला पढ़ेंगे। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1। अब देखो कैसे 1 होता है, एक का चेक कर लेते हैं। तो साइन थीटा का हम लोग क्या जानते हैं p/h, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा, cos थीटा क्या होता है b/h का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या p स्क्वायर h स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर, ऊपर बच जाएगा क्या p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हम लोग अभी पढ़े हैं क्या कि h स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, क्या तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं h स्क्वायर बाई h स्क्वायर करके कितना क्या प्रूव हो गया, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब इससे पता चल गया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर पढ़ेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये सब जो फॉर्मूला है घर पे अपने से प्रूव भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 इधर cos स्क्वायर प्लस में प्लस इक्वल इधर आता है तो क्या हो जाता है माइनस में cos स्क्वायर थीटा। अगर हमको सिर्फ साइन का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर आएगा तो किसमें अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 16 17, मतलब यही 3 फार्मूला से बस ये सब फार्मूला डिवाइड ड्राइव होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। अगर हमको सिर्फ क्या चाहिए सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा। अगर हमको tan स्क्वायर थीटा चाहिए तब tan स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस में चल जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस इधर कुछ में आ जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये -1 इधर प्लस में चल जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा, और ये +1 है इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस में। उसी प्रकार ये मेन फॉर्मूला था हमारा
cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका क्या हो जाएगा हम cosec स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर हटाएंगे तो सब क्या अंडर रूट में, अगर यहाँ हम लिखना चाहें थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी tan थीटा और क्या हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार यहाँ cos sec स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर हम सिर्फ क्या चाहे cosec थीटा चाहे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot चाहिए तब cot स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा cot उधर जाएगा तो प्लस में और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 सिर्फ हमको क्या चाहिए cot थीटा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना फॉर्मूला हम लोग पढ़े और इतना हम लोग को अभी पढ़ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पी वाई क्वेश्चन। हम लोग पी वाई क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे।